हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHDLA 135 के यूनिट 4 को आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे। इससे पहले यूनिट 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी अभी तक यूनिट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ओके, और इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है BHDLA 135 के नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज यूनिट 4 को। देखते हैं इकाई नंबर 4 में क्या कर रहा है। विज्ञान के विषय का बोधन। विज्ञान के विषय का बोधन, इसमें आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा 4.2 जो है मानव की उत्पत्ति और विकास, इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें कहा जाए जानवर कब पैदा हुए, आदमी कब पैदा हुआ, शुरू के आदमी, इस तरह से आपको देखने को मिल सकती है क्वेश्चन। तो इसको हम लोग देखते हैं 4.2 में क्या कहा जा रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टॉपिक्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए 4.2 में क्या कहा जा रहा है, मानव की उत्पत्ति और विकास। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका रहा जानवर कब पैदा हुए, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहा जाता है, हम बतला चुके हैं कि शुरू में छोटे छोटे जानवर और पानी में होने वाले पौधे दुनिया की जानवर चीज़ों में थे, ठीक है। वे सिर्फ पानी में ही रह सकते थे, यानी पहले के जो जानवर और जो होते थे, पौधे जो होते थे, वो क्या होते थे, वो सिर्फ पानी में रहा करते थे। जिस तरह से अगर पानी से उसको निकाला जाए तो वो मर सकते थे, ठीक है। तो सिर्फ वो पानी में ही जीवित रहता, मतलब उसका जो जीवन यापन जो है कहाँ पे होता था, पानी में ही हुआ करता था। अगर उसे बाहर निकालेंगे तो वो मर सकता है। जिस तरह से अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आप मछली ले लो, मछली वो पानी के अंदर ही रहता है, अगर उसे बाहर निकालोगे वो कुछ क्षण के बाद जो है ना वो मर जाता है। ओके, फिर अब इस ज़माने की बातें कहा जा रहा है कि उस ज़माने में आजकल से कहीं ज़्यादा समुद्री और दलदले रहे होंगे। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ, लेकिन उस समय जो ज़माने में आजकल से कहीं ज़्यादा समुद्री जो है दलदले रहे होंगे, इसलिए जो है ना वे मछलियाँ और पानी के दूसरे जानवर जिनकी खाल जरा चिमड़ी थी, ओके, सूखी ज़मीन पर दूसरों से ज़्यादा देर तक जी सकते होंगे। यानी कि आपको कुछ चीज़ें होने जिसके बॉडी के जो चमड़ा जो होती है, ठीक है, उसका जो ना वो ज़रा चमड़ी हुए होते, मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग टाइप के हुआ करते थे। तो वो होता क्या, जैसे कि उनके पानी की अपेक्षा जो बाहरों में वो ज़्यादा देर तक जीवित रह सकते थे, ठीक है। उसके बाद आगे कहा सकते हैं क्योंकि उन्हें सूखने में देर लगती है। अगर जिसकी बॉडी में अगर मान के चलो आप गद्दे टाइप का मतलब कपड़ा पहन रखे हो, या पूरा पतले साइड का कपड़ा है, वो सूखने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मतलब समय लगता है, ठीक है। तो ये कही जा रही है इसलिए नर्म मछलियाँ और उन्हीं तरह के दूसरे जानवर धीरे धीरे कम होते गए, क्योंकि सूखी ज़मीन पर जिंदा रहना उनके लिए मुश्किल था, ओके। और जिनकी खाल ज़्यादा सख्त थी वे बढ़ते गए, समझ रहे हैं ना। तो सोचो कितनी अजीब बात है, मतलब सही बात है, क्या अजीब। जैसे कि आपके बॉडी के जो है आपके चमड़ा के अनुसार वो जीवित रहा करते थे, इतने दिन जी सकते थे। जैसे कि जिसका बॉडी जो पूरा नरम और पतला हुआ करते थे वो काफ़ी कम दिनों तक जीवित रह सकते थे, वो पानी में ही जीवित रहते थे। जैसे ही बाहर निकालो वो पट से मर जाते थे। उसी तरह अगर किसी के चमड़ा जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत टाइप के होते थे वो काफ़ी ज़्यादा समय तक जी सकते थे, ठीक है। इसका यह मतलब है कि जानवर धीरे धीरे स्वयं को आसपास की चीज़ों के अनुकूल बना लेते हैं। अब जानवर जो धीरे धीरे जो वातावरण है, जिस तरह से आसपास की चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं, उनके स्वरूप को धीरे धीरे जो है उसको उसमें ढलने लगते हैं, ठीक है। तुमने लंदन के अजायब घर देखा होगा। एक लंदन में जो अजायब घर है, वहाँ के जाड़ों में और ठंडों में देशों में जहाँ कसरत से बर्फ़ गिरती है, चिड़िया और जानवर बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो जाते हैं। गर्म देशों में जहाँ हरियाली और दरख्त बहुत होते हैं, वे हरे या किसी दूसरे चमत्कार रंग हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि आपने किसी तरह का बना लेते होंगे, उसी तरह का बना लेते होंगे, ठीक है, जैसे उनके आसपास की चीज़ें हों। यानी कि कहा जा रहा है कि जिस तरह से आपका ठंडी के मौसम में, जैसे कि एक लंदन में जो है अजायब घर है, वहाँ के चीज़ जो है ठंडी के मौसम में कसरत के माध्यम से उसका ढल जाता है, और गर्मी के माध्यम से जैसे कि आपका देखो ये कहा जा रहा है आपका मौसम के अनुसार, आपका जिस तरह से मौसम होगी, जिस तरह से वातावरण होगी, आसपास की चीज़ें होंगी, उसमें वो ढल जाएगा, वो परिवर्तन हो जाएगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिनों तक जीवित रह सकता है, ठीक है। उसके बाद कहता है तो वे आसानी से नहीं दिखाई देंगे। सर्द मुल्कों में उनकी खाल पर बाल निकल आते हैं जिनसे वे गर्म रह सके। आप जानवर के देखते होंगे जो है ना उसके पूरा बॉडी में जो है बाल निकले रहते हैं, ठीक है। इसलिए चीते का रंग पीला और धारीदार होता है, उस धूप की तरह जो दरख्तों से होकर जंगल में आती है, वह घने जंगल में मुश्किल से दिखाई देता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट होगा, इस अजीब बात को जानना बेहद ज़रूरी है कि जानवर अपने रंग ढंग को आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं। यह बात नहीं है कि जानवर अपने बदलने की कोशिश करते हों, ठीक है, लेकिन जो अपने को बदलकर आसपास की चीज़ों से मिला देते हैं उनका जिंदा रहना ज़्यादा आसान हो जाता है।
मतलब इसमें ये कहने का तात्पर्य ये है कि आप जिस तरह से जिस माहौल पे रह रहे हो और जैसे आप मान के चलो अभी घर पे थे, घर के बाद जो ना आप मान के चलो पढ़ाई करने के लिए कहीं और गए, ठीक है, वहाँ पे गए, आप घर में आप जैसे कि आप पढ़ने वाले माहौल पे हो, लेकिन आप जो ना वहाँ के माहौल को जो ना आप घर की तरह से माहौल बना दोगे, ये तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरह जानवरों के बारे में बोला रहा है, वो अपने रंग रूप और वातावरण को अपने ढंग से बदल लेता है, तो वो ज़्यादा दिनों तक जीवित रह सकता है, तो वो आसानी तरीके से कर सकता है। क्लियर। उनकी तादाद बढ़ने लगती है, दूसरों की नहीं बढ़ती। जो इस तरह से कर लेते हैं, माहौल बदल लेते हैं, तो उसकी जो ना सहन शक्ति तादाद जो है ना काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। इससे बहुत सी बातें समझ में आ जाती है। इससे ये मालूम हो जाता है कि नीचे दर्जे से जानवर धीरे धीरे ऊंचे दर्जे पर पहुंचते हैं और मुमकिन है कि लाखों वर्षों के बाद आदमी हो जाते हैं। मतलब पहले के जो आदमी हुआ करते थे कैसे जानवर ही हुआ करते थे, बंदर हुआ करते थे, धीरे 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 जो अभी इंसान बना, ठीक है। तो इस तरह से कही जा रही है, वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी कम होती गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपका रहेगा, तुम्हें याद है कि दुनिया धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, दुनिया जो ना पूरा ठंडी की ओर बढ़ रही थी और इसका पानी सूखता जाता था। जब ये ज़्यादा ठंडी हो गई थी तो जलवायु बदल गई और उसके साथ ही बहुत सी बातें बदल गई। ज्यों ज्यों दुनिया बदलती गई, जानवर भी बदलते गए और नए नए किस्म के जानवर पैदा होते गए, ठीक है। जिस तरह से वातावरण, जिस तरह से जो है ना आपका दुनिया बदलती गई, उस तरह से जानवर बदलते गए। पहले जानवर हुआ करते थे, जानवर से धीरे 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 प्रोग्रेस करके इंसान बने, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के जानवर भी आए, अब देखने को मिले। पिछले नीचे दर्जे के दरियाई जानवर पैदा हुए। पहले नीचे दर्जे को जो ना एक जानवर है दरियाई, ठीक है, दरियाई जानवर पैदा हुए। फिर ज़्यादा ऊँचे दर्जे, इसके बाद जब सूखी ज़मीन ज़्यादा हो गई तो जैसे जानवर पैदा हुए और पानी और ज़मीन दोनों की तरह रह सकते थे। मतलब वो धीरे धीरे जो है ना आपके पहले अगर सिर्फ पानी में ही मतलब कि आप जो ज़मीन में फील्ड पे रह सकता था, जंगलों में रह सकता था, वैसे जानवर हुआ करते थे। धीरे 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 जो ना आगे चलकर पानी वाला भी आ गया, जैसे मेढक हो गया, मछली हो गया, ठीक है। इसके बाद भी जानवर पैदा हुए जो सिर्फ ज़मीन पर रह सकते हैं। तब हवा में उड़ने वाली चिड़ियाँ आई, मतलब धीरे धीरे जो उसका चिड़ियाँ हुआ, पशु हुआ, जानवर हुआ, ये सब का आगमन होना स्टार्ट हुआ, जिस तरह से वातावरण बदलती गई, ठीक है। तो इसके बाद कहता है, मैंने मेढक का जिक्र किया, मतलब यहाँ के मेढक का जिक्र किया था। इस अजीब जानवर की ज़िंदगी से बड़ी मज़े की बात मालूम होती है। साफ समझ में आ जाता है कि दरियाई जानवर बदलते बदलते क्यों कर ज़मीन में जानवर बन गए। वो जो ना दरियाई जानवर जो थे वो धीरे धीरे बदलते वो ज़मीन के जानवर बन गए, ठीक है। मेढक पहले मछली होता है, लेकिन बाद में वह खुश्की का जानवर हो जाता है और दूसरे खुश्की के जानवरों की तरह फेफड़े से सांस लेता है। क्लियर। मेढक जो ना जिस तरह से मछली सांस लेते हैं फेफड़े से, ठीक है, उसी तरह से जानवर ये मेढक भी ले रहे हैं। उसके उस पुराने ज़माने में जब खुश्की के जानवर पैदा हुए, बड़े बड़े जंगल थे, ज़मीन सारी की सारी झांझर रही होगी, उस पर घने जंगल होंगे, ठीक है। ये बातें कही जा रही है। उसके बाद आगे चलकर ये चट्टान और मिट्टी के बोझ से ऐसे दब गए कि धीरे धीरे कोयला बन गए। तुम्हें मालूम है कोयला गहरी खानों से निकलती है, ये खाने असल में पुराने ज़माने के जंगल हैं। क्लियर। उसके बाद आगे कहता है, शुरू में ज़मीन के जानवरों में बड़े बड़े सांप, छिपकली और घड़ियाल थे। इनमें से बाज 100 फीट लंबे थे। 100 फीट लंबे सांप या छिपकली का जरा ध्यान तो करो। तुम्हें याद होगा कि तुमने इस जानवरों की हड्डियां लंदन से अजायब घर में देखी थी। तो इस तरह से बातें कही जा रही है। ओके, तो ये आपका जो निष्ठा से जो जानवर के लिए इस तरह से आप लिख सकते हो, बना के अपने माइंड से भी लिख सकते हो, ठीक है। और ऐसे एक बार आप इसको करना कि एक बार देख लोगे तो अच्छा से समझ पाओगे। ओके, और से लास्ट वन है, इसको देख लीजिए क्या कहता है। इसके बाद वे जानवर पैदा हुए जो कुछ हाल के जानवरों में से मिलते हैं। इसमें से जो ना कुछ जानवर पैदा हुए जो रिसेंटली अभी जो हाल में आए थे, उसके बारे में कहा जाता है। ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, अब बच्चों को भी दूध पिलाने लगे। उसके तो पहले भी आजकल के जानवरों से बहुत बड़े होते थे। जो जानवर आदमी से बहुत मिलता जुलता है वो बंदर या वनमानुष कहता है। इससे लोग ख्याल करते हैं कि आदमी वनमानुष की नस्ल है। जैसे मैंने बताया, बंदर या वनमानुष जो है, पहले आप कहते हैं हम लोग जो है, हम और आप सभी के सभी जो ना, हम और आप नहीं, मतलब कि पूर्वज जो थे वे वनमानुष और बंदर हुआ करते थे, और धीरे धीरे जो हम लोग अभी इंसान बने हैं, तो ये बातें कही जा रही है। क्लियर। उसके बाद कहता है, आदमी कब पैदा हुआ? अब वो वनमानुष ही, बंदर ही जो आदमी के रूप लिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ देखिए, मैंने तुम्हें पिछले खत में बताया, मतलब पिछले टॉपिक्स में बताया कि पहले दुनिया में बहुत नीचे दर्जे के जानवर पैदा हुए और धीरे धीरे तरक्की करते हुए लाखों बरस में उस सूरत में आए जो हम आज देखते हैं।
क्लियर। उसके बाद हमें एक बड़ी दिलचस्प और ज़रूरी बात यह है मालूम पड़ी कि जानवर हमेशा अपने को आसपास की चीज़ों में मिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी जस्ट बताया था कि आप जिस माहौल पे जाओगे, जिस माहौल की में बदलाव लाओगे, वो आप पे डिपेंड करता है। उसी तरह जानवर जो है ना, जानवरों के बारे में हम लोग को पता चला, वो अपना रंग रूप वातावरण को अपने ढंग से बदल लेती थी। ठीक है, उसके बाद इस कोशिश में उनमें नई नई आदतें पैदा होती गई और वे ज़्यादा ऊंचे दर्जे में जानवर होते गए। हमें ये तब्दील यानी तरक्की की गई तरह दिखाई देती है। इसकी मिसाल यह है कि शुरू के जानवरों में हड्डियां ना थी, लेकिन हड्डियों के बगैर वो बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकते थे। यानी हड्डी नहीं है मतलब कहीं अगर चलो गिर ही गया बिना हड्डी का तो टपक जाएगा, इस तरह से बातें कही जा रही। इसलिए उनमें हड्डियां पैदा हो गई। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी पैदा हुई। इस तरह से दो किस्म के जानवर हो गए, हड्डी वाले और बेहड्डी वाले। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे प्रोग्रेस के पहले बिना हड्डी वाले जानवर हुआ करते थे, उसके बाद धीरे धीरे हड्डी वाले पैदा हो गए, हड्डी वाले बनने लगे। ठीक है, एक और मिसाल लो, नीचे दर्जे के जानवरों में मछलियां अंडे देकर उन्हें छोड़ देती थी। और ये एक साथ बार हजारों अंडे देती है, लेकिन बहुत उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करती। माँ बच्चों की बिल्कुल खबर नहीं लेती, वह अंडों को छोड़ देती और उनके पास कभी नहीं आती। इन अंडों की हिफाजत तो कोई करता नहीं, इसलिए ज़्यादातर मर जाते हैं। बहुत थोड़े से अंडों से मछलियाँ निकलती है, कितनी जानें बर्बाद हो जाती है। लेकिन ऊंचे दर्जे के जानवरों को देखा तो मालूम होगा कि उनके अंडे या बच्चे कम होते हैं, लेकिन उनकी खूब हिफाजत करते हैं। मुर्गी भी अंडे देती है, लेकिन वह उन पर बैठती है और उन्हें सेती है। देखो आप, ये तो लैंग्वेज सिंपल ही है, फिर भी आपको मैं समझाता हूँ। इसमें क्या कहा जाता है, पहले क्या होता क्या था, पहले जो जानवर अपना अंडा दे रहे थे, अंडा देने के बाद जो उस पर कोई देखभाल नहीं, निकला बस अपने से हुआ तो हुआ, ठीक है, नहीं तो जाओ बाय बाय टाटा। ठीक है, अब के ज़माने में क्या होता है, जैसे आपके अड़ोसी पड़ोसी हो, कोई मतलब कि प्रेग्नेंट है, वो अपने देखो बार बार डॉक्टर को जाके दिखाते, चेक करवाते हैं कि क्या है रिपोर्ट, नहीं है रिपोर्ट। अभी के ज़माने में पहले के ज़माने की तुलना में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अभी मुर्गी अगर अंडा देती है तो उस पर वो सेती है, सोती है, लेटती है, बार बार चेक करती है, बार बार देखती है क्या है नहीं है। ठीक है, वो अपने अनुसार वो जानवरों का जो ना वो होती है, समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से बातें कही जा रही है। और इन जानवरों में और जानवरों में जो बच्चे को दूध पिलाती है, बड़ा फर्क है। पहले के जानवर जो दूध पिलाने का और अभी के जानवरों के दूध पिलाने का जो ना बहुत ही ज़्यादा फर्क मतलब डिफरेंट देखने को मिलती है। ये जानवर अंडे नहीं देते, माँ अंडे को अपने अंदर लिए रहती है और पूरे तौर पर बने हुए बच्चे जनती है। जैसे कुत्ता, बिल्ली या खरगोश, ये सभी जो ना जानवर हैं जैसे कि जन्म देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब तुमको यह भी मालूम हो गया होगा कि जानवर ज्यों-ज्यों तरक्की करते हुए अंडे नहीं देते, बल्कि अपनी सूरत के पूरे बने हुए बच्चे जनते हैं, जो सिर्फ कुछ छोटे छोटे हैं। अब पहले हुआ करता अंडा देती थी, अंडा देने के बाद जो है आप देखते थे डायरेक्टली जो तरक्की होने के साथ साथ जो है ना आप जानवर भी और पक्षी भी जो भी हो, वो सभी अपने डायरेक्ट बच्चे की तरह वो छोटे आकार में देती है। ऊंचे दर्जे के जानवर आमतौर पर एक बार में एक ही बच्चे देते हैं। जो ऊंचे दर्जे के बच्चे जानवर होते हैं वो एक बार में एक बच्चे को देते हैं। तुमको ये मालूम होगा कि ऊंचे दर्जे के जानवरों को अपने बच्चों से थोड़ा बहुत प्रेम होता है। आदमी सबसे ऊंचे दर्जे का जानवर है, इसलिए माँ और बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, उसके आगे कहा जाता है नेक्स्ट पॉइंट में, इसे मालूम होता है कि आदमी जरूर नीचे दर्जे के जानवरों से पैदा हुआ होगा। क्लियर, मतलब इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। शायद शुरू के आदमी आजकल के से आदमियों की तरह से नहीं थे। वे आधे मनमानुस और आधे आदमी रहे होंगे और बंदरों की तरह रहते होंगे। तुम्हें याद है कि जर्मनी के हाइडलबर्ग में तुम हम लोगों के साथ एक प्रोफेसर से मिलने गई थी। उन्हें एक अजायब खाना दिखाया था। ठीक है, ये बातें कही जा रही है। पुरानी हड्डियां भरी हुई थी, खासकर एक पुरानी झोपड़ी जिसे एक संदूक में रखे हुए थे। ख्याल किया जाता है कि यह शुरू के आदमी की झोपड़ी होगी। हम उस हाइडलबर्ग का आदमी कहते हैं, जिसे सिर्फ इसलिए कि खोपड़ी जो ना हाइडलबर्ग के पास गड़ी हुई थी। ठीक, ये बातें कही जा रही वहाँ के जो ना, उसके बाद इस तरह से बातें कही जा रही है। ओके, तो ये सफिशियंट है आपका पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट आपका देखते हैं, यहाँ देखते हैं शुरू के आदमी में क्या कहा जा रहा है, इसको देखिए। मैंने अपने पिछले खत में लिखा था कि आदमी और जानवर में सिर्फ अक्ल का फर्क है, यानी अक्ल का ही, सिर्फ माइंड का ही फर्क है जानवर और आदमी में। देखो जानवर अपनी कैसे करता है, कहता ना कि जैसे कोई आपके मित्र हो या आपसे जूनियर हो कि गलत करता है तो क्या बोलता है, साफे जानवर है ये, यानी तुम जानवर हो। मतलब होता ना कि जानवर और आप में सिर्फ मतलब अक्ल का, माइंड का, दिमाग का फर्क है। अक्ल ने आदमी को उन बड़े जानवरों से ज़्यादा चालाक और मजबूत बना दिया और जो मामूली तौर पर उसे नष्ट कर डालते हैं।
ठीक है। जो जो आदमी की अक्ल बढ़ती वो ज़्यादा बलवान होता गया। जैसे आप होता ना कि आपका बलवान मतलब कि आपका जिस तरह से आपके माइंड है, माइंड के अनुसार आप जो पूरी दुनिया को चलाते हो। जैसे हैकर हैकर जो होती है क्या, वो अपने माइंड से ही जो ना हैक करके पूरी दुनिया को काबू में कर सकती है। तो उसी तरह से वो एक प्रकार का बलवान बन जाता है। आपके पास माइंड है तो बलवान बन जाओगे, अगर माइंड ही नहीं है तो आप लूजर रहोगे। ठीक है, तो ये बातें कही जा रही है। आपका माइंड सबसे बड़ा आपका हथियार है। क्लियर। उसके बाद कहता है धीरे धीरे बर्फ का जमाना खत्म हो गया, जिसका मैंने अपने पिछले खत में जिक्र किया। स्टार्टिंग में शुरुआत में जब बताया गया था ना लंदन में अजाए घर के बारे में जो जा रहे थे, तो क्या कहता था कि अब धीरे धीरे बर्फ का जो ना पिघलना बंद हो गया। वो बर्फ जो क्या होता था, पानी बन जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आप धीरे धीरे जो ना बर्फ का जमाना बंद हो गया। उसके बाद जो है बर्फ का पहाड़ मध्य एशिया और यूरोप से गायब हो गए। पहले मध्य एशिया में और यूरोप में हुआ करते थे, तो वो गायब होने लगे। और जो जो गर्मी बढ़ती गई, आदमी फैलते गए। और जैसे ही वातावरण में चेंजिंग आई, बदलाव आई, मौसम में बदलाव आई, गर्मी आने लगी, तो आदमियों का जो ना फैलना बढ़ने लगी। और उस जमाने में ना तो मकान थे और ना कोई दूसरी इमारत थी। लोग गुफाओं में रहते थे, खेती करना किसी को ना आता था। लोग जंगली फल खाते थे। कहता था कि उस जमाने में जो ना ही किसी के घर होते थे, ना इमारत हुआ करते थे, मतलब कहीं भी रह सकते थे। जैसे होता है इतिहास में आप पढ़े होंगे कि जहाँ आदमी जो है अपना भरण पोषण के लिए या तो कैसे करते थे, या तो एक जैसे कि आप कोई एक जंगल में है, जंगल में फल फूल है, फल फूल के बाद जो वहाँ वही फल फूल खा के रहते थे। और उस फल फूल में जब उस जंगल में ख़त्म हो जाते थे तो वो किसी और जंगल में जाते थे। इसी तरह से जीवन यापन करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जो आग का उत्पादन हुआ। आग के बाद जो ना आग के बाद उसमें जब टेस्ट लगा, जैसे जला हुआ पक्षी वगैरह सबको टेस्ट किया तो उसे टेस्टी लगा। टेस्टी के बाद जो है धीरे 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 जो ना प्रोग्रेस किया। प्रोग्रेस करने के बाद जो ना उसके बाद खेती करना सीखा। खेती करने के बाद जो ना आज खेती के बारे के बाद धीरे 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 जो ना हम लोग आदमी के रूप में जाने लगे। आप इस तरह से लिख सकते हो आसानी तरीके से। ओके, तो ये टॉपिक्स इजी ही था। आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि पहले आपको क्या होता है, देखो पहले जानवर जो है किस तरह से होते थे, जो सिर्फ पानी में रहते थे और पानी से बाहर निकालो तो वो मर जाते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो है ना वो जानवर से बदलाव आने लगा, वातावरण बनने लगा और जानवर धीरे धीरे अपने रंग रूप वातावरण को अपने अपने अनुसार परिवर्तित करने लगा। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो पहले के जानवर हुआ करते थे, वो अंडे देते थे। अंडे देने के बाद जो उसमें कोई देखभाल नहीं करते थे, देखभाल करने सिर्फ छोड़ देते थे, सिर्फ अंडे देकर। उसके बाद धीरे धीरे अब जो है उसमें प्रोग्रेस किया, जो इसमें तरक्की हुई, त्यों त्यों इसमें जो है ना देखभाल और इसमें तरक्की बढ़ने लगी। ओके, तो इस तरह से धीरे धीरे जो ना यह आपका विज्ञान के अनुसार मानव जाति आया, जानवर जाति आया और हम लोग आज इस तरह से इस ज़माने में हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो 4 यूनिट में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, मानव की उत्पत्ति और विकास किस तरह से हुआ था। ओके, तो ये आपके लिए सफिशिएंट है और बहुत ही जल्द यूनिट 5 आ जाएगी। और आप सभी को एक नंबर निबंधन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट के मैसेज में जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कतें हैं पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।